हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप अध्याय 156 पौराणिक साहित्य 12वां स्कंद। पुराणों के 6 आचार्य हुए त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हरित। यहाँ पे कश्यप का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कश्यप जी द्वितीय नंबर में है। त्रयारुणी, कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन और हरित। इन्होंने शुद्ध गोस्वामी के पिता तथा वेदव्यास के शिष्य रोमहर्षण से पुराणों की 6 संहिताओं का ज्ञान प्राप्त किया। शुद्ध गोस्वामी इन 6 आचार्यों के शिष्य बने और गहराई से पुराणों का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन किया गया है। पहला, ब्रह्मांड की सृष्टि। दूसरा, तत्पश्चात विभिन्न प्राणियों तथा लोकों की सृष्टि, प्राणियों का पालन पोषण, उनका रक्षण, मनुओं का शासन, महान राजाओं के वंश, उन राजाओं के कार्यकलाप, प्रलय, जीवात्माओं का इस भौतिक जगत में बंधन का कारण और परम आश्रय। श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक स्कंद में इन विषयों पर चर्चा की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्कंद में केवल एक विषय का ही वर्णन करता है, और ना ही भागवत के ये स्कंद इन विषयों को क्रमानुसार प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक स्कंद में इन विषयों पर चर्चा की गई है। अव्यक्त में प्रकृति के गुणों के क्षोभ से महत्त्व की उत्पत्ति होती है और उससे सृष्टि आरंभ होती है, जो सर्ग कहलाता है। सर्ग। अव्यक्त में प्रकृति के गुणों के क्षोभ से महत्त्व की उत्पत्ति होती है और उससे सृष्टि आरंभ होती है। सर्ग। उसके बाद विसर्ग। जीवों की भौतिक इच्छाओं के सम्मिश्रण से गौण सृष्टि होती है और विभिन्न प्राणी नाना रूपों में जन्म लेते हैं। भगवान की कृपा से ही बद्ध जीव इस संसार में रहते हुए अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। चेतन प्राणियों द्वारा जड़ प्राणियों पर निर्वाह करने की विधि का पोषण वृत्ति कहते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का अर्थ है कि वह अपने स्वभाव अनुसार कार्य करता हुआ जीविका के उपयुक्त साधन को अपनाकर अपना पोषण करे। भगवान पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के रूप में अवतार लेकर रक्षा करते हैं। अपनी लीलाओं में वे वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का दमन करके पूरे ब्रह्मांड की प्रजा की रक्षा करते हैं। प्रत्येक मन्वंतर मनु के कार्यकाल में भगवान हरि अपना विस्तार करके 6 व्यक्तियों के रूप में प्रकट होते हैं। ये हैं उस मन्वंतर के शासक मनु, देवतागण, मनुपुत्र, इंद्र, महर्षिगण और भगवान के अंशावतार। भगवान ब्रह्मा से राजवंशों का जन्म होता है और वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य इतिहास के तीनों कालों में फैली हुई है। 4 प्रकार की प्रलय का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण परम भगवान है, परंतु एक दृष्टि से बद्धजीव इसका कारण है, क्योंकि इन्हीं की भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। इस भौतिक सृष्टि का मूल कारण परम भगवान है, परंतु एक दृष्टि से बद्धजीव भी इसका कारण है, क्योंकि उन्हीं की भोग इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं। परब्रह्म ही परम आश्रय है। यद्यपि इस संसार में विभिन्न वस्तुएं विभिन्न नाम एवं रूप धारण करती है, परंतु उनका अस्तित्व कुछ मूलभूत तत्वों पर आधारित रहता है। उदाहरण के लिए, मिट्टी का घड़ा मिट्टी से बनता है, परंतु घड़ा कहलाए जाने पर भी वो होता तो मिट्टी का ही है। इसी प्रकार जड़ शरीर में भी सदैव परम सत्य की उपस्थिति रहती है, क्योंकि देखा जाए तो प्रत्येक वस्तु उन्हीं की शक्तियों से उद्भूत होती है। पुराणों में 2 विभाग है, प्रमुख और गौण। प्रमुख पुराण वे हैं जो उपरयुक्त सारे 10 विषयों पर चर्चा करते हैं, जबकि गौण पुराण केवल 5 विषयों पर चर्चा करते हैं। प्रमुख पुराण के नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, बराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। 18 पुराण ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, मार्कंडेय, वामन, बराह, मत्स्य, कूर्म और ब्रह्मांड पुराण। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।